दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स का रुक जाना नहीं 20 तारीख का पेपर आ चुका है। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश रुक जाना नहीं एग्ज़ाम 2023। ये आप लोगों का 20 दिसंबर का पेपर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 23 तक मैं बताऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चनों का हल इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको हल सहित बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। रुक जाना नहीं कक्षा 10वीं विषय हिंदी। देखिएगा यहाँ पर आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्य साहित्य हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा है। तो उत्तर में आपको याद रखना है 4 कालों में। ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे, तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर लक्ष्मण ने दिए थे। तो लक्ष्मण आप लोगों का इसमें करेक्ट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ये जो परिभाषा है इसका अर्थ होता है रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाली शब्दावली को काव्य कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है किसकी है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है पंडित जगन्नाथ की। पंडित राज जगन्नाथ की ये परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो संस्कृत मानव उसे कहा गया है संस्कृति नामक पाठ में। और अगला जो प्रश्न है वो है आपका क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो जो क्रिया विशेषण होता है इसमें आपको याद रखना है क्रिया की विशेषता बताई जाती है, क्रिया की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो अगला प्रश्न है वो है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। तो घरौंदे के जो किवाड़ है वो दिया सलाई की पेटियों से बनाते थे। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ वाला। ठीक है, अब आते हैं आपके खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए सभी उत्तर। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को जो पहला खाली स्थान दिया है इसमें पूछा गया है कि कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो किसकी, तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा अट नहीं रही। कौन सी कविता है इसमें, तो अट नहीं रही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो सेकंड है, जहाँ एक शब्द समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ आप लोगों का पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन छंदों की रचना, जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर होती है उन्हें छंद कहते हैं। तो उन्हें आप मात्रिक छंद कहेंगे, क्योंकि गिनती जो है ये मात्रा के आधार पर होती है तो मात्रिक छंद है। अगर गिनती वर्णों के आधार पर होती तो वो आपका वर्णिक छंद हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, यहाँ पर शहनाई बजाने के लिए, शहनाई बजाने के लिए का प्रयोग होता है। तो शहनाई बजाने के लिए यहाँ पर रीड का प्रयोग होता है। तो आपको रीड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिएगा, यशोगान, यशोगान का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है यशोगान। कैसे बनता है, तो इस प्रकार से बनता है यशः प्लस गान। तो यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि आप इसमें उत्तर में याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कवि लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी, तो कवि लॉन्ग स्टॉक में। ठीक है, और इसके बाद में आ चुके हैं आप लोगों के सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न उत्तर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सत्य असत्य बताना है। पहला है, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना है। ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सूरदास जी हैं ये वात्सल्य रस के सम्राट भी कहे जाते हैं।
अगला है जहाँ किसी वस्तु या विषय का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपका ये असत्य है, क्योंकि बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने अन्योक्ति बता रखा है जो कि गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोगों का सही है और उसके बाद जो यहाँ पर सेकंड दिया है ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा, ये आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, सत्य है। राम बाजार जाता है आज्ञावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक तो ये गलत है, क्योंकि राम बाजार जाता है ये विधिवाचक वाक्य है, विधिवाचक है और यहाँ पर आज्ञावाचक कहा है, मतलब गलत है। तो अगर इस प्रकार से होता है कि राम बाजार जाओ, राम बाजार जाओ, अगर इस प्रकार से होता तब आज्ञावाचक होता ये, तो ये असत्य रहेगा आपका। हिरोशिमा भारत में है, ये असत्य है, क्योंकि हिरोशिमा कहाँ है, तो जापान में है, हिरोशिमा जापान में है। अब आई है आपकी सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आप लोगों को ये जो सही जोड़ी दी है आपकी पूरी आपको एक ही बार में याद कर लेना है सही तरीके से। देखिए, आधुनिक कबीर, तो इसके आगे आपको नागार्जुन याद रखना है, नागार्जुन। चौपाई, तो चौपाई सममात्रिक छंद है, सममात्रिक का मतलब है कि मात्राएं समान होती है, चौपाई में 16-16 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में। तो आधुनिक कबीर में नागार्जुन लिखेंगे, चौपाई के आगे आप लिखेंगे सममात्रिक छंद, बालम खीरा आप लखनऊ लिखेंगे, और समास के 6 प्रकार, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, और ऊंच नीच में भई कियारी, तो जो उपजी सो भई हमारी। ये आप लोगों की जोड़ी आप इस तरह से सही कंप्लीट करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, ये वाले क्वेश्चन देखिएगा। कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है, तो उत्तर में आपको याद रखना है बादलों को संबोधित है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका रस किसे कहते हैं, तो इसमें याद रखेंगे आप किसी काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वीर रस की कविता में कौन सा शब्द गुण होता है, तो ओज गुण होता है, ओज गुण। और लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी, तो रेलगाड़ी में बैठकर लिखी है।